हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें हमसे रेक्टेंगल की डायमेंशन पूछी है और क्वेश्चन में कहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है यदि उसकी लेंथ में हम 5 यूनिट कम कर दें और उसकी जो ब्रेथ है वो जो विड्थ है उसकी वो 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। और यदि हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं और 2 यूनिट उसकी ब्रेथ को बढ़ाते हैं तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो हमें डायमेंशन बतानी है रेक्टेंगल की। तो हम लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स यूनिट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वाई यूनिट। ये लेट कर लिया हमने। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट में क्या कहा है कि यदि हम लेंथ को 5 यूनिट घटाते हैं, कम करते हैं और जो उसकी ब्रेथ है उसको 3 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारी x, और लेंथ को क्या करना है हमें 5 यूनिट कम करना है। 5 यूनिट कम कर दिया हमने। उसके बाद जो इसकी ब्रेथ है वो 3 यूनिट हमें इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है 3 यूनिट। तो इसकी ब्रेथ है y और हम इसको इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, y+3 कर दिया हमने। तो इनका जो एरिया आएगा, एरिया क्या होता है l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब जो इससे रिजल्ट निकल के आएगा, जो एरिया निकल के आएगा वो कितना होगा, वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। कम किससे होगा, जो पहले था। तो पहले हमारा एक्स वाई था और अब ये कम हो जाएगा कितना, 9 यूनिट। तो पहले एक्स वाई था उसी से कम होगा 9 यूनिट, माइनस कर दिया हमने इसमें से, इतना कम हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसको हमने नेक्स्ट पेज पे रिटर्न कर लिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x की मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और +3x, -5 की करेंगे तो -5y, और -5 और 3 की हो जाएगी माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इज इक्वल टू के एक इस तरफ है और एक इस तरफ, दोनों ही सेम सिंबल के हैं। तो जब हम किसी एक को भी दूसरे की साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बचेगा 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 9 और 15 हो जाएंगे इधर आके प्लस के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 15 और 9, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये 6 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड में क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि इफ वी इंक्रीज, यदि हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाएं और उसकी ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाएं तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन को हम। तो जो इसकी लेंथ है वो है x, उसको इंक्रीज करना है 3 से, और जो ब्रेथ है इसकी वो है y और उसको इंक्रीज करना है 2 यूनिट से। तो इनका जो एरिया होगा, एरिया कब निकलेगा, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, जितना पहले था उससे 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा आता है। तो पहले एक्स वाई था उसमें हम 67 ऐड कर देंगे, इतना ही तो आएगा। इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 3 यूनिट इंक्रीज करने पे लेंथ में और 2 यूनिट इंक्रीज करेंगे ब्रेथ में, तो इनका जो एरिया निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, जितना पहले था और उसमें हम 67 ऐड कर दें उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x, 3 की करेंगे 3y प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई
प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, जब ये 6 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और 67 में से 6 माइनस करेंगे तो 61 आएगा। ये इक्वेशन सेकंड। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, क्वेश्चन में गिवन दो कंडीशन थी, उससे हमें दो इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हम इनको एक साथ लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे और सोल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ रिटन कर लिया नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 5y, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये चले जाएंगे अपॉन में। ये आ गई x की वैल्यू। इसको हम अब पुट कर देंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में। ये x की वैल्यू आ गई हमारी, इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं बाय इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। 2x की वैल्यू है 6 प्लस 5y अपॉन में 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 प्लस 2 5 जा 10y अपॉन में 3 प्लस 3y, इसके अपॉन में लेट कर लेते हैं हम 1, 61 के इक्वल। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। तो इधर 12 प्लस 10y, क्योंकि इसके अपॉन में पहले से ही 3 है, और इधर 3 बनाने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 61। ये हो जाएगा 12 प्लस 10y और 9y हो जाएंगे 90y, 19y इज इक्वल टू 3 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 183। नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 183, और 12 इधर जाके हो जाएंगे माइनस के। इसको लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे रिटर्न कर लिया इसको, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 183 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 171 अपॉन में 19। 19 से 171 को डिवाइड करेंगे तो 19 9 जा 171, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 9। 9 आ गई y की वैल्यू। अब हम इसको रख देंगे x की वैल्यू में। x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू है ये इक्वेशन थर्ड, 6 प्लस 5y अपॉन में 3 बाय इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 5y अपॉन में 3। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू है 9 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 3। तो x इज इक्वल टू 45 और 6 हो जाएंगे 51 अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, तो y आया 9 और x आया 17। तो y हमने क्या लेट किया था, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ थी वो हमने 9 लेट की थी, y लेट की थी, और जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वो हमने x लेट की थी। ठीक है, हम इसको दोबारा से लिख भी सकते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट, 17 यूनिट, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 9 यूनिट। आंसर